गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा, मैजिकल एंजल पार्ट 1। मंगा अपनी लालच से कैसी तकलीफें उठाती है, अपनी सास को कैसे परेशान करती है, ये हमने बहुत बार देखा है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। मंगा एक दिन पार्क में चल रही थी। आसपास बहुत सारे फूल थे, उन पर रंग बिरंगी तितलियां थी। वो सब देखकर मंगा बहुत खुश हो रही थी। ऐसे एक तितली को अपने हाथ में लेकर देखती है। देखने पर वो तितली के रूप में एक प्यारी सी परी थी। उस परी को देखकर मंगा, कितनी प्यारी है ये, मुझे छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। ये क्या, ये बात कर रही है? कुछ भी दे दोगी क्या तुम? दूंगी। तो फिर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर इंसान कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे अपनी आँखों से एक बूंद जमीन पर गिराती है। जहाँ उसके आंसू गिरते हैं वहाँ सोने का पहाड़ प्रकट होता है। वो देखकर मंगा शॉक, हाथ से उस जादुई परी को छोड़कर बहुत जोर से, ये सारा सोना मेरा है, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए आगे जाती है। ऐसे पैर आगे डालते ही नीचे गिरती है। उठकर देखने पर अपने कमरे में गिरी हुई थी। वो सब देखकर मंगा आश्चर्य होकर, हाँ, क्या ये सपना था? अगर सच होता तो कितना अच्छा होता। और वैसे भी मेरी इतनी फूटी किस्मत के सपने में भी अमीर नहीं बन पा रही। ऐसे सोच रही थी कि तभी वहाँ आई गंगा। क्या रे, मेरा मेरा चिल्ला रही है, क्या है तेरा? अरे कुछ नहीं सासू माँ, बुरा सपना। अगर विचार अच्छे हो तो अच्छे सपने आएंगे, नहीं तो ऐसे ही सपने आएंगे। और वैसे भी सुबह सुबह क्या सोना? वो कुछ देर पहले दही चावल खाया था ना, थोड़ी सुस्ती आ रही थी इसलिए ऐसे लेटी तो सो गई। आएगी आएगी। सुबह मार्केट जाने कहा था, गई थी? नहीं सासू माँ, अभी जाती हूँ। जा, जो कहा है वो ले आ जा। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा मन में अपनी सास को कोसते हुए वहाँ से बाहर आती है। हाथ में एक थैली लेकर रोड पर चल रही थी। ऐसे चलते चलते अपने सपने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते रास्ता भटक कर एक अलग ही रास्ते पर निकल जाती है। ऐसे बहुत दूर आने के बाद एक साधु उसके सामने आकर, बेटा, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ बाबा। मार्केट? जंगल में कौन सा मार्केट है बेटा? हाँ, जंगल। ऐसे आसपास देखती है। मैं किसी विचार में पड़कर जंगल की तरफ आ गई। तो फिर आए हुए रास्ते से ही पीछे जाओ बेटा। मुझे रास्ता भी याद नहीं है बाबा। तो फिर अब क्या करोगी बेटा? बाबा, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो बेटा। इस जंगल में फूलों का बागीचा है, वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं क्या? तुम किस बारे में पूछ रही हो बेटा? वो बाबा, आज मुझे एक सपना आया था। उस सपने में ऐसे शुरू करके सब कुछ बताती है। सब सुनकर बाबा, सच में तुम्हें वो सपना आया? जी बाबा। ये सच है बेटा, ऐसे फूलों का बागीचा इस जंगल में है। वो देखो, वहाँ उस नहर को पार करोगी तो बागीचा दिखेगा। वहाँ तितलियों के रूप में परियां आती हैं। उनके एक आंसू से तुम जो चाहे मांग सकती हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता बेटा। क्यों? बोला ना बेटा, वहाँ पर भगवान जी आते हैं। है या नहीं, सिर्फ इतना पूछा। जाने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे बोलकर जाती है बाबा। ऐसे धीरे से हंसते हुए अपने रास्ते चले जाता है। मंगा नहर पार करके उस तरफ जाती है। उस तरफ सच में फूलों का बागीचा था। वहाँ तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। फूल पर मंडराते हुए उस फूल के रस का स्वाद ले रहे थे वे। मंगा धीरे से जाकर एक तितली को अपने हाथ में लेकर अपनी थैली में एक कांच के बोतल में बंद कर देती है। मिल गई। अभी इसके आंसू से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगी। ऐसे हंस रही थी। तितली के रूप में वो परी, मुझे छोड़ दो। छोड़ने के लिए पकड़ा था क्या इतनी मेहनत से? तुम्हारे बूथ से बंगला, साड़ी, गहने खरीदने के लिए। अब से तुम मेरे कब्जे में रहोगी। मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। किसी एक चीज पर मन बनाकर सोने के अंडे देने वाली को कैसे छोड़ दूं? तुम मेरे साथ रहोगी तो हर दिन त्योहार होगा, इसलिए तुम मेरे साथ इसी बोतल में रहोगी। मैं जब जो मांगूंगी तुम दोगी। ऐसे उस बोतल को थैली में डालकर घर आ जाती है वो। घर आ
देखते ही क्या हुआ? सब्जियाँ बोलकर कहाँ गई थी? कहाँ है सब्जियाँ? वो सब्जियों की दुकान बंद है सासू माँ, कल ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाती है। अपने कमरे में जाकर उस थैली से वो बोतल बाहर निकालते हुए, यही तुम्हारा घर है, अभी इस कमरे को महारानी का कमरा बना दो। दिखाओ, एक आंसू तो गिरा दो। नहीं गिराऊंगी, नहीं गिराऊंगी। तुम्हें कैसे रुलाना है मुझे नहीं पता। ऐसे झाड़ू का कांडी लेती है, लेकर उस परी को उसमें से बाहर निकालकर ऐसे अपनी 2 उंगली से उस परी को पकड़कर मार रही थी। अपने आंसू गिराओगी या नहीं? रो ऐसे चुबा रही थी। परी दर्द सहन न कर पाकर रो रही थी। बस वो आंसू निकलते ही एक अलग ही रोशनी सी आकर मंगा के कमरे को बहुत खूबसूरत बना देती है। वो देखकर मंगा शॉक। कितना प्यारा है, तुम्हारे आंसू में इतनी ताकत है। ऐसे खुश हो रही थी, परी उदास हो रही थी। ऐसे जादुई परी को कब्जे में करके मंगा ने क्या क्या इच्छाएं पूरी की। उस परी को छोड़ा या नहीं? गंगा को यह बात पता चलती है या नहीं? अगर पता चला तो क्या करेगी, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।